प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कराऊंगा क्लास 11th की वेक्टर एपिसोड 7, आई मीन पार्ट 7। देखो, पार्ट 1 to 6 मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया और पार्ट 7 के अंदर मैंने पार्ट 1 to 6 का लिंक भी डाल दूंगा। मेरा हर एक पार्ट में हर एक वेक्टर सीरीज का आपको लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में वेक्टर सीरीज मिल जाएगी। वेक्टर बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, मैं शुरू से ही बता के आ रहा हूँ, तो हर एक वीडियो देखना। बीच में से कोई एक वीडियो देखोगे तो हो सकता है कि समझ में ना भी आए, तो इसलिए कोशिश करना कि पुराना वीडियो भी देख के उसके बाद ही इधर आना। चलो, आज इस पार्ट के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मेरा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गया था 6 पार्ट में। अब इस पार्ट में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैं 3D के केस में ले रहा हूं। ऑब्वियसली 3D होगा क्योंकि आप 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो, आर वेक्टर को। यहां पे मैंने आर वेक्टर को एक्स, वाई एंड जेड, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर, इन 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हूं। मैंने जो कोऑर्डिनेट लिया एक्स, वाई, जेड, 3 कोऑर्डिनेट्स इधर चूज किया हूं। अब मैंने इस रिजल्टेंट वेक्टर का पोजीशन सबसे पहले बताऊंगा, जो पार्ट 1 में मैंने समझा दिया था। फिर दोबारा इस पार्ट में भी मैंने एक बार विजुअलाइजेशन के साथ मैंने प्रैक्टिकली होता क्या है, किस जगह पे होता है ये रिजल्टेंट वेक्टर। क्या देखो इस डायग्राम में कि रिजल्टेंट वेक्टर को देख के लग रहा है कि मेरा जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्री एंगल बना के रखा है। मतलब जो अल्फा है, इस वैल्यू देख के लग रहा है 180, बट ये 180 है नहीं। एंड बीटा एंड गामा ये कौन सा एंगल है? अगर पार्ट 1 जिसने देख लिया आप लोगों ने, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देख के डायरेक्ट यहां पे आए हो, उन लोगों के लिए मैं दोबारा दिखा दूंगा। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, आर वेक्टर को 3 कंपोनेंट जो मैंने इधर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड तीनों में रिजॉल्व किया हूं। इन तीनों वेक्टर एक्स, वाई, जेड तीनों कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा। यहां से एक्स, वाई, जेड का मैग्नीट्यूड निकालने का काम तो आपको पार्ट 6 और पार्ट 5 में बता के रखा हूं, तो मैग्नीट्यूड में निकाल के नहीं दिखाऊंगा। सिंपली ये दिखा दूंगा आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मतलब आप आर वेक्टर को 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व किए थे और वहां से आर का वैल्यू जो निकला है आपका, ये एडिशन ऑफ दिस 3 वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मैं यहां से आर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको न्यूमेरिकल और कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ये दोनों यूज होगा। एंड डायरेक्शन कोसाइन अल्फा, बीटा एंड गामा, इन तीनों के साथ रिलेशन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, एक फॉर्मूला आपको यूज करनी हो सकती है। कोई भी क्वेश्चन अगर ट्विस्ट वाला क्वेश्चन कुछ आ जाए कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली आपको पूछा जाए, जी निकालो। अब ये डायग्राम जो है, अगर मैं हाथों से इधर आपके सामने बनाता तो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, समझाने में गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हूं। यहां से ही मैं समझाऊंगा, समझने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे पहला बात यह है कि अल्फा बीटा गामा किस हिसाब से एंगल बना रहे हैं ये देख लो। ये जो प्लेन है, एक्स से स्टार्ट करता हूं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, ये तीनों प्लेन सोचो है क्या, तीनों प्लेन किस हिसाब से है। देखो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो टर्मिनस है, कौन सा पॉइंट मैंने दिया, पी। अब पी पॉइंट से सीधा मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है यहां पे बी। अब मैंने परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ कर रहा हूं, देख के लग नहीं रहे कि मैंने ये अगर y और z एक्सिस मैंने कंसीडर किया इन दोनों को, तो yz प्लेन से मैंने x एंड y प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेकिन देख के क्या लग रहा है, अगर इधर देख के समझ में आ रहा है कि हाँ सर ठीक है, ये तो yz प्लेन है, यहां से आपने xy प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बट अब मैंने क्या कर रहा हूं, देखो बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, जो ए पॉइंट ए है वो किसके ऊपर, ओ एक्स के ऊपर। देखो इधर ओ एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, देख के लग रहा है ये परपेंडिकुलर है, इस डायग्राम में तो देख के नहीं लग रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है।
वो मैं दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा, मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे ये परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे और एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ, बी पॉइंट से, कौन सी प्लेन के ऊपर, ए बी सी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैंने कनेक्टेड दिया ओ टू बी को। देखो दो ट्रायंगल इधर मुझे मिल रहा है, ट्रायंगल लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा है। कौन कौन सी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये पी ओ बी, और ट्रायंगल लॉ कैसे सेटिस्फाई हो रहा है सर, देखो ए, देखो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये एरो कौन सी है, ए एरो है। अब अपने क्या किया, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ओ और बी को कनेक्ट किया, ओ और बी टूवर्ड्स बी, मैंने एरो कौन सा दिया, बी के डायरेक्शन में, मतलब बी के साथ कनेक्ट किया। हेड कौन सी है, ये ओरिजिन का, टेल यहां पे है, और ये बी वेक्टर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हेड कहां है, ये, और टेल, हेड के साथ टेल जोड़ दिया। और अगर हेड के साथ टेल जोड़ेगा तो कौन, आर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो एक ट्रायंगल ये हो गया। मैंने इस ट्रायंगल से ही इस स्टेटमेंट पे पहुंचा। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ फ्रॉम ओपीबी ओबी का हेड के साथ पीबी का टेल जोड़ के उसके बाद मुझे रिजल्टेंट आर मिला। देन ओपी इज इक्वल टू व्हाट, ओबी प्लस बीपी, ओबी प्लस बीपी। ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है। और एक ट्रायंगल भी इधर है, देखो कहां पे है, ये ट्रायंगल ओ ए बी, देखो दो ट्रायंगल है ओ ए बी। अब क्या, ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, OB is equal to OA plus OC, OB is equal to OA plus OC। कहां से आ रहा है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन चुकी है। इस ट्रायंगल का मैं बाद में बताऊंगा कैलकुलेशन में। दो ट्रायंगल सिर्फ आपको दिखा दिया, एक ए ट्रायंगल था OPB और एक ट्रायंगल था OAB। और अभी जो मैं फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ OABC से मैं क्या कर रहा हूं, OB इज इक्वल टू OA प्लस OC, OA प्लस OC। अब OP इज इक्वल टू क्या होगा, OB का वैल्यू जस्ट पुट कर दो, क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OA प्लस OC प्लस BP। एंड बट BP इज इक्वल टू क्या है, OD, BP इज इक्वल टू OD। देन OP इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, OA प्लस OC प्लस BP। ए ओबी का वैल्यू तो मैंने जस्ट पुट किया था OAOC को, तो OAOC था, बीपी के जगह मैंने OD पुट कर दिया, तो ये दोनों सेम रह जाएगा, OA प्लस OC, बीपी के जगह OD पुट कर दो, तो R इक्वल टू क्या मिल गया आपको, X प्लस Y प्लस Z। अब इस चीज को एक बार मैं समझा लेता हूं, नहीं तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है सर। इधर आप कह रहे हो P पॉइंट से टर्मिनस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दियो, ठीक है, लेकिन सर ये कैसे परपेंडिकुलर है, ए बी कैसे परपेंडिकुलर है, बी सी कैसे परपेंडिकुलर है, ये पैरेललोग्राम बन चुकी है, ए भी सर ठीक है, ए ट्रायंगल है, ए भी सर ठीक है, ए और एक ट्रायंगल है, ए भी सर ठीक है। लेकिन एक बार समझा दो, समझा रहा हूं, देखो पार्ट 1 में तो मैंने समझाया ही था, और एक बार समझा देता हूं, ठीक से देख लो, ऐसे पकड़ लेता हूं मैं। देखो कौन सा है, ए प्लेन कौन सा है, ए प्लेन, ए वाला प्लेन वाई जेड प्लेन है। अगर मैं यहां पे रख देता हूं तो ए प्लेन मेरा हो गया वाई जेड प्लेन। कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं है। ये कौन सी है, एक्स वाई प्लेन। ये कौन सी है, एक्स जेड प्लेन। तो एक वो एक्स जेड, वाई जेड एंड एक्स वाई, तीन प्लेन मुझे मिल गया। अब टर्मिनस पी, पी कहां पे है, देखो रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, स्पेस में है, ऐसे प्लेन के ऊपर नहीं है। अब जब ये स्पेस में होगा तब एंगल फॉर्म कर रहा है, किस किस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ये कौन सा है, एक्स, ये कौन सा है, वाई, ये कौन सा है, जेड। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सी है, ये। रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल फॉर्म कर रही है, सबसे पहले मान लो एक्स के साथ, कौन सी होगी, अगर मैं हाथ को हटा लूं, ऐसे कर लेता हूं, अगर ये रिजल्टेंट है तो ए जो एक्स के साथ एंगल हो रही है, ये क्या है, अल्फा, यानी कि ये सीधा स्ट्रेट 180 डिग्री नहीं है। रिजल्टेंट वेक्टर एक्स के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं ये अल्फा, वाई के साथ जो हो रहा है ये बीटा, जेड के साथ जो हो रहा है गामा। एक्स
अल्फा बीटा गामा, इस हिसाब से एंगल है, रिजल्टेंट वेक्टर स्पेस में है। क्लियर? अब क्या कर रहे हो कि इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो सकता है प्लेन है। अब देखो समझ में इजी हो जाएगा, इस प्लेन से आप वाईजेड प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ओ एक्स ए जो ड्रॉ किया आपने इसके ऊपर ड्रॉ किया, कौन सी प्लेन थी? एक्सजेड प्लेन थी। अब क्या है, आपने ये पॉइंट को ए आई मीन एक्स वेक्टर, कैपिटल एक्स वेक्टर, एक्स वाई जेड जो मेरा कोऑर्डिनेट था, इसको मैंने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट किया था, और जो मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया उस टाइम पे मैंने कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई वेक्टर, कैपिटल जेड वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो तो मैंने पहला पार्ट में ही समझा दिया था। अब सिर्फ इतना ही देख लो कि एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कौन सी है? ओ ए, ओ सी एंड ओ डी। एंड यहां पे मुझे बीपी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बीपी इज इक्वल टू ओडी, जो मैंने पहले कैलकुलेशन में बीपी इज इक्वल टू ओडी यूज करके आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कर दिया था। नेक्स्ट, कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड, से मैग्नीट्यूड पार्ट को ले लो, मतलब ये एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, ये सब सारी चीज जितने हैं, जितना वेक्टर देख रहे हो मैग्नीट्यूड पार्ट को हम कंसीडर कर लो। मैग्नीट्यूड पार्ट ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? कहां पे? ये ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। क्या है? ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, है कि नहीं? अगर ये है देन ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ओबी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, ओ स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। देखो ओ ए और ए बी, मैंने कौन सा ट्रायंगल बोला था? ए ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल था और ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, इसको अल्फा है, ये ए ट्रायंगल है और ए ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल, इसमें क्या हो जाएगा? ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर को रख दो एज इट इज। नाउ ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी इज इक्वल टू ओ सी, बीपी इज इक्वल टू व्हाट? BP is equal to OD, वैल्यू पुट कर दो, OA एंड AB का वैल्यू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB इज इक्वल टू व्हाट? OC, OC का वैल्यू OA स्क्वायर AB स्क्वायर, AB इज इक्वल टू OC आ गया आपको, तो OC स्क्वायर प्लस BP का वैल्यू OD आ गया, OD स्क्वायर, तो आपको क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पार्ट लेके मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, देन resultant of r is equal to what? Root under of x square plus y square plus z square। मिल गया मुझे, ये आपको न्यूमेरिकल करने के लिए काम पे आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, दोबारा समझा दूंगा। पार्ट 1 को देख लेना एक बार, तब इस डायग्राम को समझने में और भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। डायरेक्शन कोसाइन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा की वैल्यू निकालनी है। कोसाइन नाम से ही मुझे पता चल रहा है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? तो पीओ सी कॉस बीटा निकल जाएगी, पीओ डी कॉस गामा निकल जाएगी। तो पीओ ए जब मैंने निकाला कॉस एंगल POA क्या होगा? OA मैंने पहले ही बता दिया, ये 180 नहीं है, ये जो रिजल्टेंट है ये आपका स्पेस में है, और एस पे ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है x के साथ, y के साथ, z के साथ। तो OA बाई OP। नेक्स्ट, cos बीटा इज इक्वल टू, सिमिलरली OA बाई OP इज इक्वल टू व्हाट? x बाई r। एक्स ए आर है, एक्चुअली क्या है? पीओए मैंने क्या किया, अगर प्रीवियस पार्ट देखोगे तो आपको दिखाई देगा, उधर मैंने क्या किया था? बेस बाय हाइपोटेनस, इधर भी वही किया, बेस बाय हाइपोटेनस, ओए बाय ओपी, एक्स बाय आर। हाइपोटेनस तो मेरा चेंज नहीं होगा, तो सिमिलरली अब कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या है? वाई बाई आर। कॉस गामा इक्वल टू क्या है? जेड बाई आर। तीनों केसेस में क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस, तो एक्स बाई आर, इस केस में बेस कौन सा है? y बाई आर, इस केस में बेस कौन सा है? z बाई आर। तो आपको सिंपली सिमिलरली
एक y बाई आर जेड बाई आर कर दो, देन x इक्वल टू x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू व्हाट r cos अल्फा, y इज इक्वल टू व्हाट y इज इक्वल टू r sin r cos बीटा एंड z इक्वल टू क्या है r cos गामा। नाउ आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिंपली वैल्यू पुट कर दो। अच्छा ये पार्ट मैंने इधर दिखा देता हूं आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मेरा था। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो यही आएगा, मतलब रूट अंडर रूट जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई इक्वल टू आर कॉस बीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस जेड इक्वल टू आर कॉस गामा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर है, राइट साइड में ये पार्ट मिल गया मुझे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बन जाएगी। अगर नोट करना है तो वीडियो का पॉज करके बैक जाके नोट कर लेना, मैं इस जगह को मिटा के दिखा रहा हूं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इधर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, जो मैंने यहां पे करके रखा था। ये मेरा रिजल्टेंट का वैल्यू था, और मैंने रिजॉल्व जो किया था पहले वो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड, इससे मेरा ये स्टेटमेंट आ जाएगा कि आर वेक्टर को मैं 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। मतलब आप पहले पैरेललोग्राम लॉ के टाइम पे देखे थे कि मैंने 2 वेक्टर आर्बिटरी वेक्टर को ऐड करके आर वेक्टर मिला था। पार्ट 6 में आर वेक्टर से 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिला था, यहाँ पे पार्ट 7 में आर वेक्टर से मुझे 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिला, x y z, whereas x y and z, these three are mutually perpendicular। क्लियर? वीडियो के थोड़ा पॉज करके पीछे जाना, नोट कर लेना पूरे चीज, बहुत काम पे आएगा। और न्यूमेरिकल, खासतौर से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट बहुत काम पे आ जाएगा। चलो आज यहां तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।